हमारे साथ पूर्व डीसीपी एलन राव दिल्ली पुलिस मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉली श्रीवास्तव, ये एसिड अटैक विक्टिम है। हमारे साथ डॉली, पहले मैं आपसे सवाल यही पूछना चाहूंगी, दोबारा जीवन शुरू करना और इसका एक तो शारीरिक घाव होता है एसिड अटैक का, दूसरा एक मानसिक घाव भी होता है। आप पे जब अटैक हुआ था आप छोटी 13 साल की थी, कितना मुश्किल भरा रहा है दोबारा शुरू करने का जीवन? नमस्ते मैम, थैंक यू। मेरे ऊपर अटैक 2013 में हुआ था जब मैं खुद 13 साल की थी। तो मतलब जब हम लोगों को क्या होता है, मैं कुछ छोटी थी उस टाइम, तो मैं बहुत रो थी। जब मेरे ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक हुआ था मैं रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने मेरे ऊपर एसिड मतलब जिंदा आग लगा दी है मेरे ऊपर। तो मुझे बहुत ज्यादा पेनफुल हो रहा था उस टाइम मेरे लिए। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, समाज में हम मतलब अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम, और मेरे लिए समाज एक चैलेंज बन रहा था उस टाइम। मैं बाहर निकल के जाती थी, लोग मुझसे बोलते थे भूतनी है, इससे दूर रहो, ऐसे मतलब समाज भी मुझे एक तरह से अपना नहीं पा रहा था उस टाइम। और फिर ऊपर से जो मीडिया का उसका पुलिस वालों का थोड़ा सपोर्ट होता है वो भी नहीं था। FIR दर्ज जल्दी नहीं होती है, मेडिकल ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि हम लोग लोगों को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग हमें। ये बहुत अहम बात आपने बोली है कि तमाम चुनौतियां सामने आती है। मिस्टर राव, आपसे, कानून हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ ये कहा गया है एसिड की बिक्री पर पाबंदियां हैं, नियम है, लेकिन इसके बावजूद ये बिकता है। खौफ नहीं है इसका, इन नियमों का? आप क्या इसके पीछे कारण देखते हैं? देखिए निधि जी, ये इंसिडेंट बहुत सीरियस इंसिडेंट हुआ है जो आज मोहन गार्डन और द्वारका के एरिया में हुआ है। ये बहुत ही झकझोर करने वाला है। जैसे अभी बता रहे थे एसिड अटैक की विक्टिम ने भी बताया कि किस प्रकार से उनका अभी तक उनके घाव नहीं भरे गए हैं। इसके लिए आपने ठीक कहा, 2013 में कुछ नियम कायदे कानून सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी, उनको इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन हमारा पुलिस स्तर पे होगा या एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे होता है, जो एसिड के कंट्रोल करते हैं, लाइसेंस देते हैं, उनके ऊपर होता है। उनका भी लाइसेंस को कोई वॉयलेट करता है उसका चेकिंग करने का एक सिस्टम है यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन जो आपने रीजन बताया कि क्यों नहीं कम हो रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक मैं बताता हूँ। हमारा कानून इस प्रकार से है कि जैसे ये केस आज का हुआ है, इसका फैसला कहीं जाके कई सालों में होगा। और जो अभी जो विक्टिम आप बात कर रही थी जिनका केस हुआ 2013 की बात कर रहे हैं, उसका भी फैसला अभी तक शायद ही हुआ होगा। कि ये हमारा जो डिले है जुडिशियल सिस्टम में, जो ट्रायल का डिले है ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वो उसकी वजह यह है कि लोगों के दिमाग में कानून का और भय नहीं रह जाता। उसके बाद कहते हैं अभी तो इतनी जल्दी तो कुछ होना नहीं है। और यही अगर फैसले जल्दी जल्दी होने लगे, जैसे आज इंसिडेंट हुआ, विद इन 6 मंथ इसका अगर फैसला हो जाए, हमारे सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। हमारे जो पॉलिटिशियंस की विल पावर है, जो कानून बनाने वाले, उनकी एक सोच को देखना पड़ेगा कि हमें इतना लेंदी प्रोसेस हमने क्यों किया हुआ है। ये जब तक ठीक नहीं होगा तब तक ये ऐसी घटनाएं मैं समझता हूं कि कंट्रोल में आना कम होगी। क्योंकि दिमाग में, लोगों के दिमाग में जो डर बैठने वाली बात है, कानून का भय जिसे कहते हैं, कि जरा जैसे यहाँ कुछ करेंगे बहुत जल्दी आपको फैसला मिलेगा और वो सजा ऐसी मिलेगी कि वो दोबारा वो सोते आदमी दोबारा 10 बार सोचे कि कोई और आदमी सोचे कि अगर ये मैंने किया तो मेरे साथ भी यही होगा। तो ये एक प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट होता है, वो बहुत जरूरी है हमारे समाज में और देश में करने के। बिल्कुल कानून की जी। एक डॉली से सवाल ये पूछना था। डॉली, कॉम्पनसेशन की बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने तक कहा है कि एसिड अटैक मर्डर से भी खराब है ये अपराध। एक कॉम्पनसेशन की बात कही गई कि भाई 3 लाख के करीब मिलेगा, लेकिन फिर ये सरकारों ने कहा नहीं 10 लाख मिलेगा। कॉम्पनसेशन आपको मिला या कितना मिला, या अड़चने कितनी आई? मैम, मुझे वैसे तो 3 लाख रुपए मिले थे, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि हम लोगों का फेस पूरी तरह से डैमेज हो जाता है। और हमारे मतलब 3 लाख रुपए से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मेरे 10 ऑपरेशन हो चुके हैं अभी। क्योंकि मिनिमम छोटा सा भी कट होता है ना, उसके लिए भी 1-1.5 लाख रुपए लगता ही लगता है। और उस टाइम हम लोगों का मतलब जिस लिए हम लोग जब ऑपरेशन होता है ना, जब हम मौत के मुंह में से बाहर निकल के आते हैं, हमें ऐसा लगता है अभी हमें मतलब दोबारा से वही पेन झेलना पड़ेगा, वही हमें दर्द झेलना पड़ेगा। मतलब वो अटैक तो कर देते हैं एक तरह से, मतलब वो हमारी पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। मतलब उन लड़कों के लिए क्या होगा, जैसे कि उन लड़कों को सजा हो तो जो क्राइम ना रुके। मतलब जैसे उन लड़कों को क्या ना, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, समाज भी उनको अपना लेता है और उनकी शादी भी अच्छे से हो जाती है, सब कुछ होता है, बट कॉम्पेंसेशन मिल जाता है
और सब लोग सोचते हैं इनको कॉम्पेंसेशन मिल गया, सब कुछ मिल गया। ऐसा कुछ नहीं है मैम। 3 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है। बहुत ज्यादा पूरी फैमिली एक तरह से टूट जाती है हमारी। तो आपने आपके लिए जीवन दोबारा शुरू करना, रोजगार एक शुरू करना, वो बहुत मुश्किल रहा होगा। कैसे कैसे आपने क्या किया? क्योंकि मैं कहीं पढ़ रही थी आप एक ब्यूटिशियन थी, लोगों ने मेकअप नहीं कराना आपसे बंद किया, जरा बताइए दर्शकों को। वैसे मैम मतलब कि मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, बट मुझे थोड़ा मेकअप करना बहुत ज्यादा पसंद है जी। तो मुझे मैं सोचती थी मैं मेकअप करूंगी, मुझे मेकअप करना बहुत पसंद था, मुझे घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। बट बहुत लोग क्या करते थे, फेस को देख के ही दूर चले जाते थे, कहते हैं इससे क्या मेकअप करवाएं, इससे तो खुद भूतनी सी है, इससे क्या ऐसा, मतलब बहुत सारे लोग गलत बोलते हैं। मतलब वो लोग हमें सपोर्ट करने की जगह वो हम लोगों को खुद ब्लेम करते हैं। जी, क्या क्या मुश्किलें आपको झेलनी पड़ी आपने? क्योंकि एक समय ये भी कहा गया, मुझे बताया जा रहा है, मिस्टर राव अब हमारे साथ नहीं है कनेक्टेड, लेकिन ये भी कहा गया कि जो तमाम ऑपरेशंस होने चाहिए, जो करेक्टिव सर्जरी के, ये फ्री होने चाहिए, लेकिन क्या आपको किसी तरह की मदद मिली या किस तरह से जीवन को आपने आगे बढ़ाया? क्या कुछ संगठन हैं जो मदद करते हैं ऐसी मुश्किल दौर में? जब मेरे ऊपर अटैक 2013 में हुआ था, मैं 2013-14 घर से बाहर नहीं निकली थी, बस घर में बैठ के रोती रहती थी। और मेरी फैमिली मुझे देख के बहुत ज्यादा रोती थी, कि कहती थी जो सबसे ज्यादा घर में चुलबुली सी थी, आज वो घर में बिल्कुल शांत बैठी है। मतलब वो कहते हैं 10 रुपए की एसिड की बोतल ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। न मैं किसी के आगे जा सकती थी, न मैं पढ़ाई कर पाती, न मैं समाज में कहीं जा पाती, उठना बैठना सब मेरा बंद हो चुका था। तो मेरी फैमिली मुझे देख के बहुत ज्यादा रोती थी। तो मतलब मैं क्या कहता हूँ उसको, मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उस टाइम। मैं माफी चाहती हूँ कि आपको अपना वो दौर याद आ गया, लेकिन नहीं, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या लोगों तक बात पहुंचेगी। हम चाहते हैं ऐसे अटैक बंद हो, क्योंकि जब तक हम लोगों तक बात नहीं पहुंचाएंगे, जैसे अटैक बंद नहीं होंगे। क्योंकि हम लोग सोचे थे, अब हम लोग ऐसी पहल चालू की है जिससे कि ऐसे अटैक बंद हो जाए, लड़कियों के ऊपर क्राइम ना हो, बट ऐसा नहीं है। अभी भी मैं कोई भी फाइल उठा के देखिएगा आप, तो कभी यूपी में भी बहुत ज्यादा केसेस होते हैं अभी, और मतलब बंगाल में भी होते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे अभी जगह हैं यहाँ पे ऐसे अटैक बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि डॉली जो आंकड़े बताते हैं कि एसिड अटैक अब कम हुए हैं अगर हम देखें पिछले 3-4 साल में, लेकिन हो रहे हैं, यही बहुत भयावह है। मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, कॉम्पनसेशन मिलने में ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी थी या उसमें थोड़ा सा आसानी से मिल गया था? और जो न्याय की बात है, क्योंकि ये बताया जाता है कि नॉन बेलेबल होता है, ये उम्र कैद की सजा दी जाती है जो ये अपराधी हैं, उस लिहाज से क्या आपको चीजें होती हुई दिखी? वैसे मैम मेरे साथ में एक चीज अच्छी थी कि मुझे उस टाइम मेरे को मेडिकल में थोड़ा सा मुझे उस टाइम दिक्कत हो रही थी, पर मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, तो मुझे मेडिकल में ज्यादा दिक्कत नहीं हो पाई। जीजी नर्सिंग हॉस्पिटल है, उनके सर ने मुझे देखा, मैं बहुत छोटी थी, तो उन्होंने बोला जी बहुत छोटी बच्ची है, इसकी मदद मैं करूंगा। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब ऐसे टाइम पे बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। बिल्कुल। फिर कि पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने, डीएम सर थे, पता नहीं कौन थे, उन्होंने, मेरी मम्मी जानती है उनको, तो उन्होंने भी उस टाइम मेरी बहुत ज्यादा मदद की। तो एफआईआर भी जल्दी दर्ज हो गई और मेरे अटैकर को लाइफ टाइम की सजा हो गई थी। 2016 में हो गई थी मेरे अटैकर को लाइफ टाइम। बट ऐसा कि बहुत इस प्रोसीजर में क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा लंबा खींच लेते हैं, तारीख पे तारीख होती है। मेडिकल के लिए हमें 1-1 महीना में हॉस्पिटल में डेली पट्टी करवाने जाना होता है, डेली आना होता है हम लोगों के लिए। मतलब उस समय हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है मैम। बिल्कुल डॉली, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने अपनी जो दास्तां थी हमारे दर्शकों के साथ साझा की और प्रेरणा दी है आपने। वाकई में मुश्किल के दौर से आप निकली हैं और जूझ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।